कक्षा 11वीं विषय गणित। हम चल रहे हैं अध्याय 10 अनुक्रम एवं श्रेणी। अनुक्रम एवं श्रेणी में अगला आता है अध्याय 9 में समांतर माध्य या फिर माध्य, और उसके बाद में गुणोत्तर माध्य के बाद आता है आपका विशेष श्रेणी। इसमें आता है सबसे पहला सिग्मा संकेतन क्या है। सिग्मा संकेतन किसी श्रेणी का योगफल उसके व्यापक पदों के पहले ग्रीक अक्षर शब्द सिग्मा लिखकर व्यक्त किया जाता है। यह संकेत श्रेणी के उन सभी पदों के योगफल को व्यक्त करता है जिसका व्यापक पद सिग्मा के आगे लिखा जाता है। किसी श्रेणी का योगफल उसके व्यापक पद के पहले ग्रीक अक्षर सिग्मा लिखकर व्यक्त किया जाता है। यह संकेत श्रेणी के उन सभी पदों के योगफल को व्यक्त करता है जिसका व्यापक पद सिग्मा के आगे लिखा जाता है। जैसे 1 धन 2 धन 3 धन n, तो ये जो है बराबर होगा सिग्मा n। 1 धन 3 धन 5 धन धन 2n-1, ये होगा सिग्मा संकेत में सिग्मा 2n-1। अब आता है प्रथम n प्राकृत संख्या अथवा घन पूर्णांकों का योगफल। माना n प्राकृत संख्या का योग s है, तो s बराबर 1 धन 2 धन 3 n बराबर सिग्मा n। ये एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a बराबर 1, सार्वंतर d बराबर 1, पदों की संख्या n और अंतिम पद n है। तो s बराबर n/2 a प्लस l, या s बराबर n/2 पहला पद 1 और अंतिम पद n, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। तो सिग्मा n बराबर होता है प्रथम प्राकृत संख्या के धन पूर्णांकों का योग। सिग्मा n बराबर n इंटू n प्लस 1/2। इसी तरह से प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। सिग्मा n स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर धन 2 स्क्वायर धन 3 का वर्ग n का वर्ग। तो इसका मान यदि निकालते हैं तो सिग्मा n स्क्वायर बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। इसी तरह से प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग। सिग्मा n त्रिघात बराबर 1 का घात 3 2 का घात 3 3 का घात 3 n का घात 3 बराबर होता है सिग्मा n त्रिघात बराबर n इंटू n प्लस 1/2 पूरे का ब्रैकेट बंद पूरे का वर्ग। ये इस 3 रूप है, इसके आधार पर आपको सवाल हल करना है। प्रश्नावली 9.4। पहला क्रमांक 1 गुणा 2 धन 2 गुणा 3 धन 3 गुणा 4 धन 4 गुणा 5 के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। माना दी गई श्रेणी का nवां पद tn है, तो tn बराबर 1 2 3 4 का nवां पद गुणा 2 3 4 का nवां पद। क्योंकि nवां पद tn बराबर a प्लस n-1 इंटू d से दोनों का nवां पद ज्ञात करना है। तो पहला पद 1 धन n-1 इंटू d का मान 1 गुणित पहला पद 2 धन n-1 इंटू यहाँ पर भी सर्वांतर 1 है। तो ये हो जाएगा 1 धन n-1 गुणित 2 धन n-1। तो यहाँ बचा केवल n और यहाँ बचा n प्लस 1, तो n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट हटा दीजिए, तो tn बराबर n स्क्वायर प्लस n। माना n पदों का योगफल Sn है, तब Sn बराबर सिग्मा n पदों का योगफल सिग्मा संकेतन सिग्मा n स्क्वायर प्लस n। अलग अलग कर दीजिए, सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। क्योंकि Sn बराबर सिग्मा n स्क्वायर बराबर अभी हमने मान निकाला प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6 रख दिया गया, धन सिग्मा n बराबर n इंटू n प्लस 1/2। दोनों तरफ देखते हैं तो n इंटू n प्लस 1/2 शामिल है, बाहर निकाल दिया गया, बच गया ब्रैकेट में 2n प्लस 1/3 प्लस 1। n इंटू n प्लस 1/2 बाहर, बच गया 2n प्लस 1 3 का गुणा 1 के साथ 3/3। या Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 4/3, या Sn बराबर इसको लिखा जा सकता है n इंटू n प्लस 1/2 इंटू 2 को बाहर निकाल दिया गया, n प्लस 2/3, 2 और 2 कट गया, तो Sn बराबर आ गया n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/3 n प्लस 2/3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
3 गुणा 1 का वर्ग धन 5 गुणा 2 का वर्ग धन 7 गुणा 3 का वर्ग डेट 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 n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। माना श्रेणी का nवां पद tn है, तो tn बराबर पहला 3, 5, 7 का nवां पद, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, n का nवां पद। यहाँ पर भी उसी सूत्र से a + n - 1 × d सूत्र से प्रथम पद 1 सर्वांतर 2। यहाँ पर देखिए एक इसको लिखा जा सकता है 1 धन 2 धन 3 n का वर्ग, तो इसका nवां पद निकाल दिया गया। तो यहाँ बचा 3 धन 2n - 1 गुणा 1 + n - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, हल करने पर 2n + 1 और ये n स्क्वायर गुणा कर दीजिए तो 2n त्रिघात धन n स्क्वायर। माना श्रेणी के n पदों का योगफल Sn है, तो हमको मालूम है n त्रिघात ये सिग्मा 2n त्रिघात धन n स्क्वायर या सिग्मा 2n त्रिघात धन सिग्मा n स्क्वायर अलग अलग कर दिया गया। 2 को बाहर निकाल दिया गया, सिग्मा n त्रिघात धन सिग्मा n स्क्वायर। n त्रिघात का मान मालूम है, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल Sn बराबर 2 गुणा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस n × n + 1 2n + 1/6। यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग होगा 4, तो 2 × 2 2 2 ने 4, ये यूं का त्यों लिखा गया। n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस n × n + 1 2n + 1/6। दोनों तरफ से n × n + 1/2 बाहर निकल गया, बच गया यहाँ पर n × n + 1 प्लस 2n + 1/3। 3 का गुण इनके साथ होगा, जब लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो गया n × n + 1/2, तो 3 के साथ 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n + 1/3। n × n + 1, 2 का गुणा 3 के साथ 6, 3n स्क्वायर प्लस 5n + 1, ये इसका n पदों का योगफल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आता है, 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग डेट 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 20 का वर्ग का योगफल ज्ञात कीजिए। माना दी गई श्रेणी का nवां पद tn है, तो यहाँ पर है 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग और 20 का वर्ग है। इसके पूर्व नहीं है 1 2 3 4 5, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग धन डेट 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 20 का वर्ग में यदि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 के वर्ग को यदि घटा देते हैं इतने मात्र को, तो ये आएगा, इसमें पूरे में घटाने पर ये पद विलुप्त हो जाएगा और बचेगा 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 20 का वर्ग। क्योंकि ये होगा आपका n बराबर x से लेकर के 20 तक के है और n बराबर 1 से लेकर के ये 4 तक के है, तो n स्क्वायर का मान है और ये भी n स्क्वायर का मान है। तो सिग्मा n स्क्वायर बराबर होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। माना श्रेणी के n पदों का योगफल Sn है, तो ये हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा n स्क्वायर। ये 20 पदों तक लेना है, n बराबर, तो n बराबर हो गया 20, 20 धन 1, 2 × 20 धन 1/6। यहाँ 4 तक के लेना है, तो 4 × 4 धन 1, 2 × 4 धन 1/6, तो हो जाएगा 20 × 21 × 1 40/6, 4 × 5 × 9/6, तो 17,220 ऋण 180/6 मतलब 17,040/6 बराबर आएगा 2,840 20 पदों का योगफल। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7, 1 का वर्ग ब्रैकेट में 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन ब्रैकेट में 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग 3 का वर्ग, ये क्रम आगे की ओर बढ़ रहा है, तो n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। श्रेणी का nवां पद tn बराबर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग डेट 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 n का वर्ग। n का वर्ग का मान आपको मालूम है, ये n का वर्ग, तो ये हो जाएगा 1/6 n × n + 1 2n + 1 अपान है 6। या इसको अलग अलग लिख सकते हैं, n स्क्वायर + 1 2n + 1/6। गुणा कर दीजिए दोनों को, 2n त्रिघात धन n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n/6, 2n त्रिघात प्लस 3n स्क्वायर प्लस n/6 अलग अलग कर दीजिए, 2n त्रिघात अपान 6, 3n स्क्वायर अपान 6 और n/6 कट जाएगा, 2 × 2 2 3 n त्रिघात अपान 3 प्लस n स्क्वायर अपान 2 और n/6। माना श्रेणी के n पदों का योगफल Sn है, तो इनका सिग्मा संकेतन में योगफल हो गया। अब 1/3 को बाहर निकाला गया, सिग्मा n त्रिघात, यहाँ 1/2 को बाहर निकाला गया, सिग्मा n स्क्वायर, 1/6 बाहर निकला, बचा सिग्मा n। अब n त्रिघात n स्क्वायर और n के मान को यहाँ रखा गया है। अब ये 3 पद हुआ, जब इसको गुणा करते हैं तो 2 का वर्ग 4, 4 × 12। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 और यहाँ पर भी होगा 1/6 और इसका बटा 2 है, तो 6 दूनी 12, तीनों का हर बराबर। तो यहाँ पर n × n + 1/12 बाहर निकल गया, बच गया n × n + 1 2n + 1 + 1, तो इसको गुणा कर दिया गया, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n + 2
इसी तरह से n इंटू एन प्लस 1/12 बाहर निकला हुआ है, बच गया n² + 3n + 2। ये बाहर निकला हुआ है, इसके मध्य पद को तोड़ दिया गया n² + 2n + n + 2, दो का जोड़ा बनाया गया, ये n + 2 और n² + 2n, n कॉमन निकल गया, बच गया n + 2 + 1, बाहर निकला n + 2। तो यहाँ पर बच गया n इंटू एन प्लस 1 n + 2 n + 1/12, या n इंटू एन प्लस 1 दो बार है तो n + 1 का होल स्क्वायर n + 2/12 इसका आंसर आएगा। इसी तरह से 8वां है, n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद आपको दिया है। n + 1 ब्रैकेट में n + 4, श्रेणी का nवां पद tn है, n इंटू एन प्लस 1 n + 4, गुणा कर दीजिए n² + n + 4, तो ये गुणा करने पर आएगा n त्रिघात 4n² धन n² धन 4n, ये n² और 4n² 5n² हो गया। श्रेणी के n पदों का योगफल Sn है, तो n त्रिघात, तो 5 बाहर निकल जाएगा, 5 इंटू सिग्मा n², 4 बाहर सिग्मा n त्रिघात n² n का मान को रखा गया है। रखने के बाद 2 दूनी 4, तो यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा, लघुत्तम इसका आता है 12, 2 6 और 2 लघुत्तम 12, तो ये 4 होता है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पर होता है 5, तो 6 है तो 2 से गुणा किया गया, 5 दूनी 10 आया, यहाँ पर 4 है इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा, 2 है तो 2 6 के 12, तो 6 चौक 24n। इसी तरह से आपको इसको आगे हल कर लेना है।